Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel Physics with अदनान खान। Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल्स। हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के जितने टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया है, तो आज जो है हमने एग्जाम्पल्स को कवर करना है। इस चैप्टर का फर्स्ट नंबर पे जो एग्जाम्पल है वो ये है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़, यानी हमारी ज़मीन और मून के दरमियान जो फासला है वो इतना है। यानी आपको एक नंबर दिया गया है और कहता है कि राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। ये जो डिस्टेंस है यानी एक नंबर है, इसको साइंटिफिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करो, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो थोड़ा सा पहले आपको पता हो कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास ऐसा मेथड है जिसमें हम बहुत से बड़े या छोटे नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, सही। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म कहलाता है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में मैंने लिखा है कि n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 की पावर n। ये जो है ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन का एक जनरल फार्मूला है, जनरल फॉर्म है कि n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 की पावर n। n शो करता है नंबर, जो नंबर आपको दिया गया है चाहे छोटा है बड़ा है, m जो है ये शो करता है मैंटिसा मल्टीप्लाई 10 की पावर n। n को 10 हमारे पास बेस, n हमारे पास क्या कहलाता है एक्सपोनेंट। तो अगर आपने एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये है साइंटिफिक नोटेशन के एक जनरल फॉर्म। तो हमें एक नंबर यानी डिस्टेंस की फॉर्म एक नंबर दिया गया है वो है 384400 मीटर। इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 3 रूल है। फर्स्ट नंबर पे क्या है कि आपको जो नंबर दिया गया है उसमें आपने पहले डेसिमल को ढूंढना है कि डेसिमल कहां पर है। तो इसमें डेसिमल कहां पर नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब इसका डेसिमल हमेशा लास्ट पर होगा, जिस नंबर का नहीं होगा उसका लास्ट पर होगा। ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल में आपने क्या करना है कि जो डेसिमल है उसको आपने मूव करवाना है 1 से लेकर 10 के बीच में। तो ये यहां से मूव हो जाएगा कहां तक, 3.8 तक, 3.8 के दरमियान, यानी 3 और 8 के दरमियान में पॉइंट आ जाएगा। थर्ड नंबर पे कि जितना डिजिट्स आपने मूव करवाया है उसको आपने नोट कर लेना है, काउंट कर लेना है। तो कितने डिजिट्स मूव करवाया हमने, 8 डिजिट्स हमने इसको मूव करवाया है। अच्छा, उसके बाद ये जो 8 डिजिट्स आपने मूव करवाया है उसको 10 की पावर में लिख लेना है। यहां पर मैंने 10 की पावर में लिखा है, थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूं, आपको शायद शो नहीं हो रहा। तो ये 10 की पावर 8 हमने इसके ऊपर ये लिख दिया है। तो ये जो नंबर था 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, वो जो डेसिमल था उसको हमने 8 डिजिट जो है मूव करवा दिया है। तो ये नंबर था, लार्ज नंबर था, उसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में कुछ इस तरह कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर ख्याल करना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमने प्लस नहीं लगाया, मतलब प्लस हम लगाते नहीं होते तो लेकिन इसका मतलब ये है कि इधर हमारे पास प्लस यानी पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव कैसा आया है, तो ये याद रखें कि अगर हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा, और अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो डेसिमल को हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाया है तो इसीलिए इसके साथ हम जो है पॉजिटिव, लास्ट पे मीटर, चूंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर होता है। तो ये एक आपको जो नंबर दिया था उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पे जो एग्जांपल है कि फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड्स इन एयर एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। यानी इस एग्जाम्पल के 2 पार्ट है। फर्स्ट क्या है कि हमारे पास एक साल में कितने सेकंड्स हैं, तो उसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। फिर वो जो नंबर है उसको साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या काम करते हैं हम कि पहले एक साल में कितने सेकंड्स है पहले उसको फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन मैंने लिखा है कि 1 ईयर हमारे पास बराबर होता है, यानी एक साल में 365 डेज होते हैं। कितने, यानी ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, डेज को। फिर एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, यानी ये किस चीज को शो करेगा, हावर्स को।
फिर 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, फिर 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये यानी हमारे पास एक साल में 365 डेज, 24 घंटे, 60 मिनट और 60 सेकंड्स। तो एक साल के अंदर हमारे पास कितने सेकंड्स हो जाएंगे जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम हमारा जो पार्ट था यानी एयर के अंदर कितने सेकंड है, पहले वो कैलकुलेट हमने कर लिया है। अब जो नंबर आएगा उसको साइंटिफिक फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि एक नंबर है, ये नंबर है, इसका पॉइंट कहीं पर नहीं है तो मतलब पॉइंट लास्ट पर होता है। तो इस पॉइंट को हम मूव करवा देंगे कहां तक, 1 से 10 के बीच में, यानी 3 और 1 के बीच में। तो ये नंबर हो जाएगा 3.15360। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट जितना हमने डिजिट मूव करवाया है 1 2 3 4 5 6 7, उसको हमने नोट कर लेना है। नोट करने के बाद इस नंबर के साथ हमने इस वो जो नोट किया है कितने डिजिट्स उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 की पावर में। तो ये नंबर आपका कन्वर्ट हो गया। तो वो डिजिट 7 थे, हमने 7 लिख दिया है 10 की पावर में। तो ये जो नंबर था यानी एक साल में जितने सेकंड्स थे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर प्लस माइनस वही कहानी कि अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो माइनस लगेगा, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास प्लस आएगा। तो हम राइट से हमने डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करवाया है, तो हमारे पास यानी 7 के साथ प्लस लगेगा। क्योंकि हम प्लस नहीं लिखते हो तो इसलिए इधर मैंने भी नहीं लिखा। तो ये हमारे पास इसका आंसर सॉल्यूशन आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्कस करते हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में कहता है कि द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इज ए डाई एटॉमिक हाइड्रोजन H2 विद बॉन्ड लेंथ, यानी इतना बॉन्ड लेंथ है, राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस न्यूमेरिकल को समझिए, एग्जांपल क्या कहता है। ये कहता है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है उसकी लेंथ कितनी है, वो लेंथ आपको दी गई है 0 पॉइंट यानी समथिंग, लास्ट पे 74। तो ये एक आपको नंबर दिया गया है। वो कहता है कि इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। साइंटिफिक फॉर्म की वही बात, जनरल हमारे पास क्या फार्मूला है एन, ये साइंटिफिक नोटेशन का हमारे पास एक जर्नल फार्मूला है। एन इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई 10 की पावर ई। एन नंबर एम एंटीसा 10 की पावर ई से मुराद एक्सपोनेंट। तो एक साइंटिफिक फॉर्म में अगर एक नंबर को कन्वर्ट करना है तो उसका यानी जनरल फॉर्म ये है। तो ये एक नंबर है, इसको कन्वर्ट कर हम कैसे करेंगे, पॉइंट जहां पर मौजूद है इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है कहां तक, 1 से लेकर 10 के बीच में। तो ये 7 से 4 के बीच में, ये कौन सा नंबर है, 1 से 10 के बीच में। तो ये 7 और 4 के दरमियान में आ जाएगा। तो ये नंबर जो है कितना ये जो पॉइंट था कितने हमने डिजिट मूव करवाया है, 3 6 9 एंड 10 11 डिजिट्स हमने इस डेसिमल को मूव करवाया है। तो वो ऊपर आ जाएगा एक्सपोनेंट के अंदर। तो ये नंबर हो जाएगा, ये जो पूरा नंबर है 7.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मीटर। माइनस क्यों आया है, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल को मूव करवाएंगे तो माइनस आएगा, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो प्लस आएगा। चूंकि हमने लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल को मूव करवाया, इसलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव का साइन लगाया है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ एक नंबर था वो कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, साइंटिफिक फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये था इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। स्टूडेंट्स, तो डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में क्या कहता है कि ए टिपिकल बैक्टीरियम हैज अ मास ऑफ 2.0 F ग्राम यानी फेम्टोग्राम, एक्सप्रेस दिस मेजरमेंट इन टर्म ऑफ केजी। यानी आपको एक बैक्टीरियम दिया गया है, उसका मास जो है वो दिया गया है, वो कितना है 2.0 फेम्टोग्राम। इसको हमने यानी ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। ये जो फेम्टोग्राम है इसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन हमारे पास है कि 1 फेम्टोग्राम बराबर होता है 10 की पावर -15 ग्राम। तो 2 फेम्टोग्राम हमारे पास जो हमें दिया गया है वो बराबर हो जाएगा कितना, 2
मल्टीप्लाई फेम्टोग्राम जो कि बराबर है 10⁻⁻15, तो वो मल्टीप्लाई ग्राम अपनी जगह। अब हमें पता है तो फेम्टोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 यानी 1000 ग्राम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 10⁻3 ग्राम। अच्छा, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 फेम्टोग्राम मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻3 के साथ, और 1 ग्राम जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻15 ग्राम के साथ। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 10⁻3 ग्राम को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी 10⁻3, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2 फेम्टोग्राम इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई 2 10⁻⁻15। ये 10⁻+3 है, तो ये ऊपर चला जाएगा -3 हो जाएगा, और ग्राम अपनी जगह। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर ये ग्राम जो है, ग्राम चूंकि कैंसिल हो जाएगा तो ग्राम यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, अब बेस सेम है, ताकत आपस में ऐड हो जाएंगी, तो रिजल्ट जो आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाई यानी ये 1 मल्टीप्लाई 2, ये 2 हो जाएगा, kg अपनी जगह। अच्छा, ये 10⁻⁻15 10⁻⁻3 ये बराबर हो जाएगा 10⁻18। तो जो 2 फेम्टोग्राम आपको दिया गया था वो केजी के अंदर बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻15, यानी आपको जो 2 फेम्टोग्राम बैक्टीरिया का मास दिया गया था वो किलोग्राम के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया है, वो कितना हो गया है 2 मल्टीप्लाई 10⁻18 केजी जो इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 में कहता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम पेशावर टू लाहौर थ्रू मोटरवे इज 489 किलोमीटर, कन्वर्ट दिस नंबर टू मेगामीटर। यानी आपको इससे पहले जो न्यूमेरिकल था सेम उस तरह है कि आपको एक नंबर दिया गया है कि पेशावर से लाहौर तक कितना फासला है, वो है 489 किलोमीटर, इसको मेगामीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में लिखा है कि हमारे पास 1 किलोमीटर बराबर है 1 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर, यानी के किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, तो 489 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 489 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर के। चूंकि 1 किलोमीटर अगर इसके बराबर है तो 489 को सिर्फ ये 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब हमें पता है 1 मेगामीटर, कैपिटल एम शो करेगा मेगा को, ठीक है, तो 1 मेगामीटर बराबर होता है 10⁻6, यानी मेगा की जो वैल्यू है वो 10⁻6 है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इनके दरमियान, तो 489 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻6 मीटर के साथ, जो कि ये वैल्यू है, इज इक्वल टू 489 मल्टीप्लाई 10⁻3 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मेगामीटर के साथ। अच्छा, अब दोनों साइड पे 10⁻6 मीटर को हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 10⁻6 मीटर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे मीटर मीटर से कैंसिल, तो यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा वो 489 किलोमीटर, यहाँ से जो रिजल्ट वैल्यू निकलेगी वो होगा 489 मल्टीप्लाई 10⁻3 मल्टीप्लाई 10⁻6, ये जो 10⁻6 है ऊपर चला जाएगा वो -6 हो जाएगा, मेगामीटर अपनी जगह आ जाएगा। अच्छा, इसको आगे जो है तो हमारे पास ये जो किलोमीटर है वो यानी -3 से ये 3 से इससे -6 से 3 चला जाएगा, -3 आ जाएगा, तो ये जो किलोमीटर था वो मीटर मेगामीटर में कन्वर्ट हो गया है। अब हम थोड़ा सा इसको आगे भी स्पेसिफाई करते हैं। हम यहाँ पर पॉइंट जो है कहीं पर नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट लास्ट पर है, पॉइंट को हम इधर मूव करवा देंगे, तो जब आपने पॉइंट को उधर मूव करवाया है 3 डिजिट्स, तो मजीद 10⁻3 एक और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये नंबर 0.489 मल्टीप्लाई 10⁻+3 और -3 अपनी जगह, मेगामीटर अपनी जगह, तो ये +3 और -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये नंबर आपके पास कुछ इस किस्म का बन जाएगा, जो कि मेगामीटर के अंदर हमने जो 489 किलोमीटर था उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो ये है इसका आंसर। ओके।